जी, आप अंकुर नल्ला मिनिस्ट्री में आने के बाद इस पास्टर सेमिनार में आपका कैसा लगा? निश्चय ही सबसे पहले सबको जय हो सके यहाँ आना मैं समझता हूँ कि शायद परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ। और यहाँ आने के बाद कैसा लगा ये सवाल तो अपने आप में ही बेईमानी जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आएगा ना तो आत्मा से भर जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर होलीनेस मिलती है, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। कोई व्यक्ति अगर मस्सा से भरना चाहता है, कोई व्यक्ति को अगर सामर्थ्य चाहिए, किसी व्यक्ति को अनॉइंटिंग चाहिए, तो बेशक आँख बंद कर करके यहाँ आए। मैं आया हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अलग बात है कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों में बड़े बड़े चर्च हो सकते हैं, लेकिन एक जो ट्रू प्रीचर होनी चाहिए, एक जो इंस्पायर्ड प्रीचर होनी चाहिए, जो कहते हैं कि स्पिरिचुअल अगुवा जो होना चाहिए, वो मुझे लगा कि यहाँ आने के बाद रियली में मैंने पाया है। तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही कारण है कि मुझे क्या लाखों लाख लोगों को अच्छा लगा, इसीलिए तो लाखों लाख की भीड़ है। जी, तो आप यहाँ आने के बाद अपोस्टल जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपोस्टल जी के बारे में तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया कि वो यूनिक है, उनके वर्ड्स में पावर है, उनकी प्रीचिंग में वो कैपेसिटी है, उनकी प्रीचिंग में वो धार है। जो अभी आपने सुना होगा कि बता रहे थे कि चर्च में लोग सिर्फ हीलिंग के लिए ना आए, चर्च में लोग सिर्फ डिलीवरेंस के लिए ना आए, बल्कि आपके पास में वर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपके बिलीवर्स को बांध करके रखे। तो ये सारा जो उनके अंदर में मेरिट्स है वो निश्चित तौर पर भरा हुआ है। और मैंने तो बहुत सारे को सुना है, बहुत सारे प्रीचर को मैंने सुना है, बट अपोस्टल अंकुर नरोला इज यूनिक ऑफ द वर्ल्ड। क्या है आप यहाँ आने के बाद अपोस्टल जी के मेंटरशिप में आप जुड़ना चाहते हैं? देखिए, मेंटरशिप तो आगे की चीज़ें हैं। मेंटरशिप का मतलब होता है कि उनके गाइडेंस, ठीक है। तो इनके गाइडेंस की बात क्या करना, जब मैं परमेश्वर की गाइडेंस में हूँ, उसी की गाइडेंस के सहारे में मैं चल रहा हूँ। बात रह गया कि किसी न किसी का कोई स्पिरिचुअल अगुवा होना चाहिए। स्पिरिचुअल फादर होता है, स्पिरिचुअल टीचर होता है, स्पिरिचुअल ट्रेनर होता है, तो वो तो डिज़र्व करता है ना। जब इतने एक्सेलेंस हैं, इतने मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, इतना मैं इनको अगर प्रेज कर रहा हूँ, तो नेचुरली कि डिज़र्व करते हैं। मैं हर किसी से सीखता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी एक के साथ बंद करके रहना नहीं होता है। मुझे जिनसे सीखना होता है उनसे मैं सीखता हूँ। ऐसा इसलिए कि अगर मैं किसी के एक के अंडर में मेंटरशिप में चला जाता हूँ, तो आज के समय में होता है करना कि दूसरे जगह पर कुछ है ना, तो वो उसका बाइकआउट करना, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं, मेरा उद्देश्य सीखना है, और सीखने के लिहाज से मैं हर जगह जाता हूँ। मैं अपने आप को बहुत छोटा रखा हूँ, इसलिए इस सीखने के लिए बेटा बनना पड़ता है, बाप नहीं बनता। तो मैं बेटा बनता हूँ, और बेटा बन करके ही बेटा के पास आता हूँ। बेटा तो मतलब परमेश्वर के लिए, इसलिए परमेश्वर जो देता है वो बहुत कुछ देता है। उसने कहा अपने आप को नम्र करो, विनम्र करो, दीन करो, हीन करो, छोटा करो तो बड़ा किया जाए। मेरा प्रयास सही रहा। जी, जो अपोस्टल जी के ऊपर जो मसा है, उस मसे के आप नीचे रहना चाहते हैं या कि नहीं? नहीं, देखिए, हम अभी आपको बताएं कि अगर आप ये कहते हैं कि अपोस्टल जी का मसा है, तो शायद हो सकता है, ये मेरी अपनी अवधारणा है। मैं इन चीज़ों को इसको हम पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए ये मसा किसी व्यक्ति का नहीं होता, मसा परमेश्वर का, ठीक है। पौलुस के बारे में हर किसी को पता है, पौलुस के पास में वो मसा था, वो ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आज अपोस्टल अंकुर नरोला जी के पास में कोई ये मसा है, तो ये उनका मसा है। और निश्चय ही हर किसी को ऐसा लगता है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े पास्टर्स यहाँ आकर के उनके मेंटरशिप में उनके अनवाइंटिंग को ग्रहण अगर करना चाहता है, तो कौन व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता? हर कोई चाहता है, आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है। थैंक यू सर, आपको आशीष दे।